नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की प्रमाणित कथा, जो कि सावन में या आश्विन महीने में शुरू की जाती है। 16 सोमवार के व्रत में इस कथा को सुनना बहुत ही जरूरी है। एक समय महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य और रमणीक था तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। तो पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ इसी स्थान पर हम चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं भी दूंगा। इस प्रकार से उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी और उसी समय पुजारी जी भी वहां पूजा करने आ गए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता है, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हो गई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब पुजारी कोढ़ी हो गया। फिर पार्वती जी दोनों वापस चले गए। उस समय पश्चात अप्सराएं पूजा के लिए आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने सारी बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद में शंकर पार्वती पुनः उसी मंदिर में आए, तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती ने कहा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? तो पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपने माता पिता से प्रसन्न होकर आ गए और आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय जी ने एक दिन पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? तो पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया, तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से उससे पूछकर किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का संस्वर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को वरमाला पहनाई, तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? तो ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया था, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत किया और उसने उस व्रत के प्रभाव से उसको एक सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हो गया। बड़े होकर पुत्र ने राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार व्रत किया, तो राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगुद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय में ले चलने के लिए कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया, तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो तुम्हारा राजपाट से तुम्हारा हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा, तो उसे स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आ गई तो सिर की गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला है, विपत्ति की मारी नारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रहे, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वही वस्तु खराब हो जाती।
यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, इस देव के अपराध से ऐसा होता है? तो रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का विधि विधान के अनुसार व्रत करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आ गई और दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। आश्रम में रानी को जब दूतों ने देखा तो राजा को बताया कि रानी आश्रम में है। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग किया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो यह थी 16 सोमवार की कथा। 16 सोमवार की कथा सुनने वाले, व्रत करने वाले और व्रत पूर्ण कर उद्यापन करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो भोले शंकर भगवान की जय।